हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 37 साल इख्तिदार का इख्तिताम, आयतुल्लाह खामनाई मशहद में सुपुर्द खाक। तदफीन के दौरान अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे, मशहद में लाखों अफराद का इज्तिमा। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को एक हफ्ते तक जारी रहने वाली ताज़ियती तक़रीबात और अवामी सोग के बाद जुमे की सुबह इनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तदफीन का अमल इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान अंजाम दिया गया, जबकि लाखों अफराद ने इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करके खिराज अकीदत पेश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई रवां साल 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल के फिजाई हमलों में हलाक हुए थे। वो तकरीबन 37 बरस तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत संभालते रहे। तदफीन के मौके पर मशहद की सड़कें सोगवारों से भरी रहीं। कई मुकामात पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए, जबकि बाज़ मुजाहिरीन ने सख्त एहतजाजी पैगामात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इधर आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे और जानशीन मुज्तबा खामनाई ताहाल अवामी मंजर पर नहीं आए। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुमे को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ एक अहम खुफिया इत्तला शेयर की है। इस खुफिया इत्तला में कहा गया है कि ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना साजिश तैयार कर रहा है। यह इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पहले ही इंतहाई उरूज पर है और दोनों ममालिक एक दूसरे के ठिकानों पर फिजाई हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने अमेरिकी हुक्काम को रवां हफ्ते ये इत्तला फराहम की, जिसके बाद अमेरिकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने मुमकिना खतरात के पेश नज़र अपनी निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है। ताहम अब तक ना तो अमेरिकी हुकूमत और ना ही इसराइली हुक्काम की जानिब से इस दावे की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है, जबकि ईरान की तरफ से भी इस मामले पर कोई सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि इसराइल की जानिब से अमेरिका को ऐसी खुफिया मालूमात फराहम की गई है। CNN के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे इस मुमकिना खतरे को संजीदगी से ले रहे हैं और इस हवाले से मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर यानी IRGC की खुदस फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद से ईरान के बास हल्के इंतकामी कार्रवाई की बात करते रहे हैं। कासिम सुलेमानी जनवरी 2020 में इराक के शहर बगदाद के करीब एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत जारी थी और इसी हमले का हुक्म ट्रंप ने दिया था। इसी वजह से ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर कासिम सुलेमानी की हलाकत का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को करार देती है। हैदराबाद में मूसा नदी के किनारे लगी भयानक आग। शहर के चादरघाट इलाके में मूसा नदी के करीब वाक़े डेकोरेशन के सामान के गोदाम में शदीद आतिशदगी का वाक़ा पेश आया, जिसके बाद आग करीबी झोपड़ियों तक फैल गई। गोदाम में मौजूद प्लास्टिक और थर्माकोल की वजह से आग ने तेजी से शिद्दत इख्तियार कर ली, जिससे इलाके में धुएं के बादल छा गए और मुकामी अफराद में खौफ हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक लिया। इस वाक़े में कई झोपड़ियां जलकर खाकिस्तार हो गई और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। ताहम खुशकिस्मती से किसी जाने नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है, जबकि आग मुकम्मल तौर पर बुझने के बाद माली नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी की गवर्नर से मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत के नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने जुमे को रियासत के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। गवर्नर ने संजय जाजू को तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि संजय जाजू रियासत की हमाजहत तरक्की, अवाम की फलाह और बहबूद और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। मुलाकात के दौरान गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान रियासती इंतजामिया से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाना आपके हाथ की पूरियां ही खाऊंगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नवासे की फरमाइश पर खुद संभाल लिया बावर्ची खाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी मसरूफ सियासी जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर नवासे के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे। नवासे की कमसिन फरमाइश नाना आपके हाथ की पूरियां ही खाऊंगा सुनकर चीफ मिनिस्टर खुद किचन में उतर आए और अपने हाथों से पूरियां तैयार की। इस यादगार लम्हे की वीडियो शेयर करते हुए रेवंत रेड्डी ने लिखा, एक तरफ अवामी खिदमत की मसरूफियात, दूसरी तरफ नवासे की मुस्कुराहट, हाथ में आटा साथ में नवासा और गोल ना बनने वाली दर्जन भर पूरियां। मसरूफ जिंदगी में नवासे के साथ गुजारे गए ये चंद लम्हे हमेशा याद रहेंगे। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR की रफ्तार सुस्त, 15 दिन में सिर्फ 18% फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR मुहिम तवक्कुआत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही है। मुहिम शुरू हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 18% इनरोलमेंट फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो सकी है, जिस पर हुक्काम में तशवीश पाई जा रही है। सुस्त रवि की अहम वजह वोटर लिस्ट पे नामों की गलतियां बताई जा रही हैं। एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर है। ऐसे में बाकी सिर्फ 15 दिनों में 100% निशाना हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। दही इलाकों में बूथ लेवल अफसरान यानी BLOs ने तकरीबन तमाम वोटरों तक घर घर जाकर एनरोलमेंट फॉर्म पहुंचा दिए हैं। ताहम वोटरों से वापस मौसूल होने वाले फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है।
SIR सर्वे में हिजाब और स्कार्फ वाली तस्वीर काबिल कबूल। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में इन दिनों SIR 2026 की मुहिम बड़े पैमाने पर चल रही है। इस दौरान सोशल मीडिया और फील्ड लेवल पर मुस्लिम खवातीन के हिजाब और स्कार्फ वाली तस्वीर पर पैदा होने वाली शदीद उलझन और तनाज़े पर इंतखाबी हुक्काम ने बड़ा और हतमी फैसला सुना दिया है। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने इस हुस्सास मामले पर बाकायदा वजाहत जारी करते हुए ऐलान किया है कि SIR के अमल में हिजाब या सर पर स्कार्फ पहनने वाली खवातीन वोटर्स की तस्वीर मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल है और इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह अफवाहें तेजी से फैल रही थी कि SIR सर्वे के एनुमरेशन फॉर्म्स पर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम खवातीन की तस्वीर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर कुछ पोलिंग बूथ पर यह शिकायत भी सामने आई कि चंद BLOs हिजाब पोश खवातीन वोटर्स के फॉर्म सिर्फ इस अजीब व गरीब बुनियाद पर कबूल करने से इनकार कर रहे हैं कि इन तस्वीर में खवातीन के कान नजर नहीं आ रहे हैं। इन गुमराहकुन अफवाहों और BLOs की मनमानी से हैदराबाद और दीगर अज़ला में जहां मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत है, तशवीश, उलझन और नाराजगी की लहर पाई जा रही थी। अवाम में बढ़ती इस बेचैनी को देखते हुए हैदराबाद जिले इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने फौरी इस मुबैना तनाज़े का खात्मा कर दिया। उन्होंने BLOs और आला हुकाम को सख्त हिदायत जारी करके कहा कि अगर खवातीन हिजाब या हेड स्कार्फ पहनी हैं तो इनके फॉर्म्स मुस्तरद ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन क़वानीन के मुताबिक सिर्फ एक बुनियादी शर्त है कि खातून का चेहरा मुकम्मल और वाज़ेह नजर आए ताकि इनकी शनाख्त आसानी से हो सके। चेहरा साफ होने पर कान ढके होने या स्कार्फ बंदहा होने से फॉर्म की कबूलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की इस फौरी और वाज़ेह यकीन दहानी के बाद शहर और दीगर अज़ला में हिजाब की तस्वीर को लेकर जारी तमाम अफवाहों और तनाज़ात का अब खात्मा हो गया है। वोटर्स के लिए हंगामी अलर्ट, 24 जुलाई तक फॉर्म जमा ना कराना महंगा पड़ेगा। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जामी नजरसानी मुहिम यानी SIR के तहत तमाम शहरियों के लिए एक इंतहाई अहम और हंगामी अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के तरबियती नोडल ऑफिसर चेनिया ने इंतबाह दिया है कि अगर 24 जुलाई तक शहरियों ने अपने एनुमरेशन फॉर्म्स भर के अपने मुतल्लका BLOs के पास जमा नहीं कराए तो इनके नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा न करने की सूरत में जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का ऐलान होगा तो ऐसे शहरियों को नए वोटर के तौर पर दोबारा फॉर्म 6 के जरिए नए सिरे से दरख्वास्त देनी होगी। नोडल ऑफिसर चेनिया ने बताया कि अगर किसी शहरी को अभी तक एनुमरेशन फॉर्म मौसूल नहीं हुआ है तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या ECI नेट ऐप पर जाकर अपने पोलिंग बूथ से मुतल्लका ऑफिसर के नंबर पर कॉल करें। वहां से फॉर्म खुद लाकर शहरियों को फराहम किया जाएगा। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर BLO फोन का जवाब नहीं देते या ताउन नहीं करते तो शहरी फौरी तौर पर अपने इलाके के ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अवाम में SIR 2002 के कॉलम को लेकर पाई जाने वाली तशवीश पर वजाहत करते हुए उन्होंने 3 आसान तरीके बताए। नोडल ऑफिसर चेनिया ने बताया कि मुसव्वदा वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जो लोग अपना पता तब्दील करवाना चाहते हैं वो फॉर्म 8 पुर करके अपने मौजूदा रिहायशी इलाके के ERO को जमा करा सकते हैं। पुराने अजला के रिकॉर्ड चूंकि साल 2002 में सिर्फ पुराने अजला और असेंबली हल्के के थे, इसलिए फॉर्म में वही पुरानी तफसीलात लिखी जाएं। इस वक्त रियासत आंध्र प्रदेश का कॉलम होगा। अगर किसी ने गलती से तेलंगाना लिख दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो फॉर्म मुस्तरद नहीं होगा। एनुमरेशन फॉर्म के साथ फिलहाल कोई भी सर्टिफिकेट या दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को किसी फॉर्म पर कोई शक होगा तो ERO बाकायदा नोटिस जारी करेगा और इस वक्त मांगी गई दस्तावेजात दिखाना काफी होगा। नोडल ऑफिसर ने कहा कि गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद ये फॉर्म्स हरगिज ना भरें। इस तरह अगर किसी का वोट दूसरी रियासत में भी है तो वो किसी एक ही जगह का इंतखाब करें। दोनों जगह वोट रखने पर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई करेगा। फातिमा अवैसी कॉलेज FTL हुदूद के बाहर हाईकोर्ट में तेलंगाना हुकूमत का हलफनामा। तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने एक अहम पेशरफ्त में हुकूमत तेलंगाना ने तस्दीक की है कि फातिमा अवैसी KG ता PG एजुकेशनल कैंपस बंदलागुड़ा में वाक़ सोरम चेरू सलकम चेरू के फुल टैंक लेवल यानी FTL के हुदूद में नहीं आता। ये वजाहत हाईकोर्ट के रूबरू मिस्टर जस्टिस NV श्रवण कुमार की साबिक़ा हिदायत के मुताबिक पेश की गई। उन्होंने रियासती हुक्काम को हिदायत की थी कि सोरम चेरू के FTL का तयन करके इसे हतमी शक्ल दें और वाज़ेह करें कि आया बैरिस्टर फातिमा अवैसी KG ता PG एजुकेशनल कैंपस बंदलागुड़ा का इहाता झील की हुदूद में आता है या नहीं। अदालत की हिदायत की तामील में हुकूमत ने मुक़र्ररा ज़ाब्ते का रद्दअमल किया और चीफ इंजीनियरिंग महकमा आबपाशी, जिला कलेक्टर हैदराबाद, JHMC कमिश्नर और लेक प्रोटेक्शन कमेटी कमिश्नर हैदरा की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार किया। इन सरकारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर झील के FTL का हतमी नोटिफिकेशन मुअज़्ज़ज़ हाईकोर्ट के रूबरू पेश किया गया। हुकूमत की पेश करदा दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सलकम चेरू के FTL के हुदूद में फातिमा अवैसी कॉलेज की कोई तामीरात मौजूद नहीं है। ये सरकारी तस्दीक साबित करती है कि फातिमा अवैसी कॉलेज झील पर काबिज नहीं है। फीस रिम्बर्समेंट की रकम 15 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट में रियासती हुकूमत की यकीन दहानी। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट को बताया कि मौजूदा तालीमी साल की फीस बास अदायगी की रकम 15 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। हुकूमत ने अदालत को यह यकीन दहानी भी कराई कि दूसरे, तीसरे और चौथे साल के तलबा की बकिया फीस भी अदा की जाएगी। यह यकीन दहानी उन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान करवाई गई जो बेशतर इंजीनियरिंग कॉलेजों ने हुकूमत की जानिब से फीस रिम्बर्समेंट की अदम अदायगी के खिलाफ दायर की थी।
तेलंगाना आरटीसी में कंडक्टर्स के तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मंजूरी। रियासती हुकूमत ने टीजीएस आरटीसी में बड़े पैमाने पर मखलूआ 1500 कंडक्टर्स की जायदादों को बराह रास्त तकर्रुरात करने के लिए बाकायदा तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील और टीजीएस आरटीसी के क़याम के बाद अब तक रियासत में कंडक्टर के ओहदों पर मुस्तकिल बुनियादों पर कोई नई भर्ती नहीं की गई थी। हर साल मुलाजिमीन की सबकदोशी की वजह से मखलूआ जायदादों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से माजी में हैदराबाद, सिकंदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला के डिपोज में आउटसोर्सिंग के जरिए आर्जी तकर्रुरात किए गए थे। अब हुकूमत की बाकायदा मंजूरी के बाद आरटीसी इंतजामिया ने इन 1500 मुस्तकिल जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए जंगी खुतूत पर तैयारियां शुरू कर दी है। आरटीसी के रिवायती क़वानीन के मुताबिक कंडक्टर की जायदादों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब 10th क्लास में हासिल करदा नंबरात के फीसद और इलाकाई रिजर्वेशन के जुमरों को मद्देनजर रखकर किया जाता रहा है। ताहम इस बार तकर्रुरात के अमल में एक बड़ी तकनीकी उलझन सामने आ खड़ी हुई है। माजी में 10th क्लास में मार्क सिस्टम नाफिज था, जिसके बाद हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम यानी जीपीए मुतारिफ कराया और अब दोबारा ग्रेडिंग को खत्म करके नंबरात का फीसद वापस लाया गया है। इसकी वजह से मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में से कुछ के पास मार्क्स का फीसद मौजूद है और कुछ के पास ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं। आरटीसी इंतजामिया इस उलझन से परेशान है कि इन दोनों बिल्कुल अलग निज़ामों के उम्मीदवारों को एक ही मेरिट लिस्ट में कैसे यकसा और शफाफ इंसाफ फराहम किया जाए। इस तकनीकी उलझन को मुस्तकिल तौर पर दूर करने के लिए आरटीसी इंतजामिया ने हाल ही में एसएससी बोर्ड को मकतूब रवाना करते हुए वजाहत तलब की कि पुराने ग्रेडिंग सिस्टम को मार्क्स के फीसद में तब्दील करने का सही और सरकारी फार्मूला क्या है, ताकि मेरिट लिस्ट तैयार करते वक्त किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी ना हो। एसएससी बोर्ड से जैसे ही गिनती के फार्मूले पर बाकायदा वजाहत और रहनुमायाना खुतूत मौसूल होंगे, आरटीसी इंतजामिया फौरी तौर पर 1500 कंडक्टर की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तेलंगाना में गर्मा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हैदराबाद में भी गर्मी में इजाफा, महकमे मौसमियात की पेशकाशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना रियासत में 15 जुलाई तक मानसून में वक्फे की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। रियासत के तमाम अजला में पहले ही मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान भी ज्यादा बारिश होने के इम्कान कम हैं। महकमे मौसमियात के हुकाम का अंदाजा है कि ऑल नैनो के असरात की वजह से मानसून के मौसम में भी मौसम गर्मा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रियासत भर में दर्जा हरारत में इजाफा होने का इम्कान है और कई अजला में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। 24 घंटों के दौरान काबिल जिक्र बारिश नहीं हुई, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 10 से 15 जुलाई के दरमियान रियासत भर में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा हो सकता है, जबकि खास तौर पर 12 से 15 जुलाई के दौरान गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंचने का इम्कान है। खास तौर पर मशरक़ी तेलंगाना के अजला में दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद शहर में भी दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बास मुकामात पर हल्की से औसत बारिश हो सकती है, जबकि 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। राम मंदिर चंदा चोरी केस खुद सुनेंगे सीजीआई सूर्यकांत। अयोध्या राम मंदिर अतिया चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राम मंदिर के अतिया की चोरी के मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के गबन की सीबीआई से तहकीकात का मुतालबा करने वाली कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को केस की समाअत करेगी। सीजीआई सूर्यकांत जाती तौर पर केस की समाअत करेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो अदालती तहवील में हैं। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है। दर हकीकत सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जोमालिया बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच इस मामले से मुताल्लिक 3 रिट दरख्वास्तों की समाअत करेगी। अब आसाम में एक से ज़्यादा शादी करने वाले मुलाजिमीन को मुलाजिमत से निकाल देने का कानून। आसाम हुकूमत ने कसरत अज़दवाज यानी एक से ज़्यादा शादियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करते हुए एक और अहम फैसला किया है। रियासती बजट में तजवीज़ पेश की गई है कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने वाले अफराद को सरकारी फलाही स्कीमों का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, जबकि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस अमल में मुलव्विस पाया गया तो इसे मुलाजिमत से भी बरतरफ किया जाएगा। माली साल 2026-27 का मुकम्मल बजट जुमे को आसाम असम्बली में पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस जिनित मल्ला बारवा ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और सफ़ी मसावत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कसरत अज़दवाज इख्तियार करने वाला कोई भी सरकारी मुलाजिम ख्वाह किसी भी ओहदे पर हो मुलाजिमत में बरकरार नहीं रहेगा। ऐसे अफराद सरकारी फलाही स्कीमों के भी अहल नहीं होंगे। वज़ीर फाइनेंस ने मज़ीद ऐलान किया है कि किसी भी फौजदारी कानून के तहत सज़ा याफ्ता अफराद को भी सरकारी फलाही स्कीमों से महरूम रखने की तजवीज़ बजट में शामिल की गई है। वाज़ेह है कि आसाम असम्बली ने गुज़िश्ता साल नवंबर में तेदाद अज़दवाज पर पाबंदी से मुतल्लिक़ एक अहम बिल मंजूर किया था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा शख्स पहली बीवी को तलाक दिए बगैर या इसकी ज़िंदगी में दूसरी शादी करता है तो इसे मुजरिम करार दिया जाएगा। ऐसे मुकदमात में 7 साल तक सख्त कैद की सजा तजवीज़ रखी गई है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस वक्त कहा था कि यह कानून 6 शेड्यूल के तहत आने वाले इलाकों के अलावा पूरे आसाम में नाफिज होगा।
मशहूर अदाकार राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, 7 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में एक बार फिर जेल जाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें 3 महीने कैद की सजा सुनाई। इसके साथ अदालत ने इन पर भारी जुर्माना भी आयद किया है। जुमा 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की समाअत हुई, जहां अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के तमाम 7 मुकदमात में राजपाल यादव को 3-3 महीने की सादा कैद की सजा सुनाई। ताहम अदालत ने हुक्म दिया है कि तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए इन्हें मजमूई तौर पर सिर्फ 3 महीने की सजा ही काटनी होगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव की जानिब से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए सजा बरकरार रखी। अदालत ने 3 महीने कैद की सजा के साथ ही हर मुकदमे में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। इस तरह 7 मुकदमात में मजमूई जुर्माना 7 करोड़ 35 लाख रुपए बनता है। अदालती हुक्म के मुताबिक हर मुकदमे में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए शिकायत कुनिंदे को, जबकि 25 हजार रुपए रियासत को अदा किए जाएंगे। काबिल जिक्र है कि राजपाल यादव ने साल 2010 में अता पता लापता के नाम से एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ताहम राजपाल यादव का कहना था कि यह कर्ज नहीं बल्कि सरमायाकारी थी। वो ये रकम वापस अदा ना कर सके, जिसके बाद वाजिबुल अदा रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई। इसी मामले में उन्होंने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी की थी। इस मुश्किल वक्त में सोनू सूद समेत कई अदाकारों ने इनकी मदद की थी। कॉकरोच पार्टी पार्लियामेंट तक मार्च निकालेगी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 20 जुलाई को मानसून सेशन के पहले दिन पार्लियामेंट तक पुरअमन मार्च निकालेगी। जंतर मंतर पर इसका एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है। नौजवानों की तंजीम एग्जाम्स में बेकायदगियों पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। सीजेपी ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस एहतजाजों को शदीद बारिश के बावजूद तारपोलिन लाने से रोक रही है। एक बयान में सीजेपी ने कहा कि 20 जुलाई को इसका पार्लियामेंट मार्च जंतर मंतर से शुरू होगा, जिसमें माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक भी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने 28 जून को भूख हड़ताल शुरू की। फलस्तीन में 28 नवंबर को इलेक्शन का ऐलान। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने 28 नवंबर को इंतखाबात का ऐलान किया है। ये 2 दफों में फलस्तीन पार्लियामेंट के पहले इंतखाबात होंगे। हुक्म के मुताबिक अल-कुद्स मगरबी किनारे और गजा में फलस्तीनी कानून साज कौंसिल के अरकान को मुंतखब करेंगे। वफा न्यूज़ एजेंसी ने ये बात बताई। हाल ही में हमास की गवर्निंग कौंसिल को तहलील कर दिया गया था, जिसका मकसद एक कौमी हुकूमत बनाना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।